ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, तो एक नया सवाल सब लोग लिख लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिख लें तो साथ में पेन कॉपी लेकर बैठा करो, जो बच्चे घर पर रहें, और जो नहीं लिख सकते वो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहां लिख दूंगा मैं 5 अंकों की वह छोटी से छोटी पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, जिससे, सॉरी, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको, ठीक है स्टूडेंट्स, 10, 12, 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन हो गया। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 10, 12, 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो जो बच्चे घर पे हैं वो लिख लें, जो बच्चे घर पे नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए, अब मेन हमारा मुद्दा ये है कि हमें सबसे पहले तो 10 का, 12 का, 15 का बच्चों निकालना है एलसीएम, ठीक है। सबसे पहला काम ये करते हैं, और ये अपने माइंड में रखना कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो 10, 12, 15 का एलसीएम सभी को मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि क्या होता है। 60 ही होता है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, माइक म्यूट कर दिया करो प्लीज यार, सभी लोग जिम्मेदारी के साथ। चलिए बच्चों भाई आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम था 60, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी बच्चों ये 10,000। और हम क्या करेंगे, इस 10,000 को 60 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, क्योंकि जो 10,000 है वो बहुत बड़ा नंबर है, और 60 का पहाड़ा, 60 का टेबल, ये नहीं कि आप एक बार में ही पढ़ दोगे, क्योंकि 60 का अगर टेबल पढ़ोगे तो आप 10 बार तक पढ़ सकते हो, 10 बार तक पढ़ोगे 600 आएगा। लेकिन आप देख रहे हो ये 10,000 है, काफी बड़ा नंबर है, तो इसको किस्तों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 60 का टेबल पढ़ेंगे, और हम रखेंगे टारगेट 100 को, यानी इस 100 को ये लो, क्योंकि 100 से कम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर मैं 10 लूंगा तो डिवाइड चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 100 को हम लोग यहाँ पे टारगेट रखेंगे। तो 60 का टेबल पढ़ो कि या तो 100 आ जाए या 100 से कम रहे, नॉर्मल टेबल जैसे पढ़ते हैं, नॉर्मल डिवाइड, 60 एकम 60, बचेगा बच्चों 40, और ऊपर से उतार लूंगा मैं ये वाली 0, नियम के अनुसार ये लो। अब 60 का टेबल पढ़ोगे तो बच्चों 6 बार 360, और बचेगा 40 बच्चों, और उसके बाद उतार लूंगा ये वाली में 0, ये। अब देखिए जरा सुनिए, जो आपने ऊपर से 0 उतारी, क्या इसके बाद भी ऊपर से उतारने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? कोई भी जवाब दो रेंडमली, हाँ या ना में। हाँ वेरी गुड भाई, जो मैंने अब 0 उतार ली, ये 0 लास्ट थी, ये अंतिम थी, यानी अब मेरे पास ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है। तो इसे बोलेंगे हम डिवाइड की लास्ट पारी, इसको बोलेंगे बच्चों डिवाइड की लास्ट पारी। क्लियर? तो ये हमारी डिवाइड की लास्ट पारी हो गई। और लास्ट पारी में आप वही वाला काम करोगे जो आपने पिछले वाले सवाल में किया था। और पिछले वाले सवाल में आपने काम ये किया था कि हमें 60 का टेबल पढ़ना है, और 60 के टेबल पढ़ते पढ़ते या तो 400 आ जाए,
तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। या फिर 400 से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर। तो हम 60 का पहाड़ा पढ़े और कितनी बार पढ़े कि 400 से ऊपर पहुंच जाए। तो 60 छिक्का 360 कम है, तो 60 सत्ते पढ़ूंगा 420, तो 7 बार पढ़ा जाएगा बच्चों। ये लो 420। अब मुझे बस ये बताओ, आपने कितना टेबल ऊपर पढ़ा, मतलब कितना ऊपर पढ़ा। तो मुझे 400 आना चाहिए था, आया 420, तो मैंने इसको 20 ऊपर पढ़ा। तो जो 20 मैंने ऊपर पढ़ा, इस वाले 20 को जो मूल संख्या थी ये वाली, इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मूल संख्या इसमें ऐड कर दूंगा। तो 10,000 में जब मैं 20 ऐड करूंगा तो मेरा उत्तर आएगा बच्चों 10,020 और प्लस प्लस इसके अंदर शेषफल था, तो शेषफल 4 था, वेरी गुड 4। तो 4 इसके अंदर शेषफल ऐड कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा बच्चों 10,024, इसका आंसर आएगा, ठीक है। अभी भी मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा, करने को खुद दूंगा, बाकी आप होमवर्क घर से करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो भी करेंगे। बोलिए। हेलो। हाँ, मैंने बंद कर दिया। ठीक है। ये हर बच्चा जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। हाँ जी बोलिए। जी बोलिए। नहीं, इसका 4 नहीं है ये, ना ना। चलो मैं एक बार करता हूँ, मैं शुरू से रिपीट करता हूँ, शुरू से रिपीट करता हूँ, ठीक है। हाँ, ओके, शुरू से रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले क्या था, एलसीएम लिया हमने, जो नंबर्स थे 10 12 15 का एलसीएम 60 आया। मंजू, कोई दिक्कत इसमें मंजू? हेलो। ठीक है। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, और 5 अंकों की छोटी छोटी जो संख्या होगी वो होगी 10,000, ठीक है। अब मैं 60 का टेबल पढ़ना शुरू करूंगा। अब देखो, ये तो हर बच्चा जानता है कि 60 का टेबल हम जो है एक ही बार में 10,000 तक के नियरेस्ट तो नहीं पहुंच सकते। मैं 60 का टेबल पढ़ते पढ़ते कि मैं 10,000 के नियरेस्ट पहुंच जाऊं, क्योंकि 60 का टेबल में अगर 10 बार भी पढ़ूं तो 600 तक पहुंच पाऊंगा, और ये 10,000 है। तो इसमें अब एक काम करो, स्टार्टिंग के अंक ले लो आप, ये वाले शुरू के 3, इनमें हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 60 एकम 60, ये लीजिए, बचेगा 40, और ऊपर से मैं उतार लूंगा 0। अब जब 60 का टेबल पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा 6 बार मंजू, 360। जैसे नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं डिवाइड, कोई स्पेशल डिवाइड नहीं कर रहे हम लोग। फिर बचा 40, और फिर उतारी मैंने एक 0। अब बस आपको ये ध्यान देना है मंजू, यहां पर जो मैंने 0 उतारी, क्या इसके बाद भी कुछ ऊपर है उतारने के लिए आपके पास? यानी आपने जो अंतिम 0 थी वो उतार ली, अब उसके बाद कुछ नहीं है। यानी अब आप ये कह सकते हो कि अब वो स्टेज आ चुकी है जब आप ये कहोगे कि डिवाइड की लास्ट पारी है। लास्ट पारी का मतलब होता है लास्ट बारी, है ना। हाँ, तो यानी ये कह सकते हो कि डिवाइड की लास्ट पारी है ये। तो तुम्हें डिवाइड की लास्ट पारी में क्या करना है, डिवाइड की लास्ट पारी में ये करना है कि 60 का टेबल पढ़ना है, और 400 आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है मंजू, या फिर 400 से ऊपर कूदाएं। तो 60 का टेबल पढ़ के देखो जरा। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 300, सॉरी 60 तिया 180, 60 चौका 240, 60 पंजे 300, और 60 छिका 360। हाँ, और 60 सत्ते 240 नहीं, 60 सत्ते पड़ेंगे 420, है ना। हाँ, ठीक है। अब मंजू ये बताओ, मुझे पढ़ना था 400 तक पहुंचना था, लेकिन पहुंच गया मैं 420 तक, तो कितना ऊपर गया मैं? तो मैं कितना ऊपर गया ये बताओ मंजू। हाँ, 20 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो जो 20 में ऊपर गया मंजू, तो मुझे करना क्या है, अब जो 20 ऊपर गया मैं, ये वाला 20 ऊपर गया, ये मुझे मूल संख्या में, मूल संख्या क्या थी हमारी, ये वाली जो हमारा डिपेंडेंट था, ठीक है ना, उसमें 20 ऐड कर दूंगा मैं।
तो जब 10,000 में 20 ऐड करूंगा तो मेरा उत्तर आएगा 10,020। बताओ, क्लियर है मंजू ये? और जो मैंने सवाल लिखा था उसके अंदर शेष कितना था ये बताओ देख करके। 4, तो 4 इसके अंदर मंजू प्लस कर दोगे आप, और जब 4 प्लस करोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा इसके अंदर मंजू 10,024। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 2 बार बताने में ये है कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो उनको भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूं यहीं के यहीं करने के लिए, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, यहीं करने के लिए दे रहा हूं। अच्छा, ऊपर क्यों चलते हैं? देखो एक बात बता दूं, ये 10,000 था, इसमें कितने अंक थे ये बताओ मुझे? 5 अंक थे। अगर मैं इसमें से एक भी कम कर दूं, एक भी कम कर दूं, यानी कम से कम एक भी कम कर दूं, तो ये संख्या तुम्हारी ये बन जाएगी। और अब इसके अंदर फॉल्ट ये हो गया कि ये अंक जो संख्या है ये 4 अंकों की हो गई है ना। हाँ, तो यानी माइनस तो मैं कर नहीं सकता कुछ। अब सुनो बात, अगर मैं 10,000 में माइनस ना करके कुछ जोड़ दूं, कुछ जोड़ दूं, 1 2 3 4 5 कुछ भी जोड़ दूं, तो आप देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि इस संख्या में जो है कि अब 1,001 हो गया, तो इस संख्या में 5 अंक हैं। यानी कहने का मतलब है जोड़ने पर अंकों में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन घटाने पे क्या हो रहा, अंक हमारे कम हो जा रहे हैं। तो इसलिए हम वहां पे घटाने का कॉन्सेप्ट नहीं रखते, वहां जोड़ने का कॉन्सेप्ट रखते हैं, और जोड़ने के कॉन्सेप्ट पर ही हम लोग पहाड़े को ऊपर पढ़ते हैं, संख्या को ऊपर ले जाते हैं। यानी आपको कुछ जोड़ने की परमिशन है, कुछ घटाने की परमिशन नहीं है। हाँ बोलो, बोलिए, आवाज आ रही है? हेलो, चलिए मैं एक सवाल लिख रहा हूं, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहीं के लिए, घर के लिए नहीं, यहीं के लिए, ठीक है? 6 अंकों की वह छोटी से छोटी 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 12 15 व 18 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सवाल लिखा, 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 12 15 व 18 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। आवाज आ रही है सबको मेरी? नहीं? ठीक है, ठीक है, ओके शिवम, ओके। क्वेश्चन को करिए प्लीज। और जिन बच्चों का मैं थोड़ा वीक है बता रहा हूं, मैं 12 15 18 का एलसीएम बच्चों आएगा 180। तो एलसीएम लेने पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, 12 15 18 का एलसीएम 180। ये सोनिया पंखा चला दिया, पंखा किसने बंद कर दिया मेरा? सोनिया, पंखा चला मेरा। अरे अब आ रही है आवाज? नहीं तो करो, सवाल तो करो।
दे दिया सवाल, तुम्हें तो करना है ये। आंसर बोलिए आप लोग, जिसका भी आंसर पहला जाए बोल दो। 1085 6 अंकों में। 1,85,000। हाँ राहुल साथ बोल रहे हो क्या? सही है, वेरी गुड। 1,85,000, वेरी गुड। एक लाख पिचासी। जी बताइए मंजू जी। हाँ 1,85,000 आएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके दीपक, सबसे पहली चीज ये है दीपक, 12 का, 15 का, 18 का एलसीएम ले लो, 180 आएगा। जी नमस्ते प्रशांत, नमस्ते। तो 12, 15, 18। क्या कह रहे हो प्रशांत? नहीं नहीं, नेट में प्रॉब्लम नहीं हो रही कुछ भी, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ फिलहाल। हाँ हो गया होगा। तो 12, 15, 18 कैल्शियम दीपक 180, और 6 अंकों की बतानी है, वो भी छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है दीपक मेरे भाई 1,00,000। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये लो। और मैं इसको डिवाइड करूंगा दीपक 180 से। तो इसमें मैं जो लूंगा शुरू का, आप देख सकते हो, 1 लेने पर काम नहीं चलेगा, 10 लेने पर काम नहीं चलेगा, 100 लेने पर काम नहीं चलेगा, 1000 लेने पर काम चलेगा, ये वाला ही है ना। हाँ तो मैं 180 का टेबल पढ़ूंगा तो 5 बार पढ़ूंगा दीपक, है ना। हाँ 18 पंजे 90 यानी 900। घटाओगे दीपक फिर आ जाएगा 100, और ये जीरो तार लोगे, फिर वही आ जाएगा 18 पंजे 90, ये लो, यानी कि 900। फिर घटाओगे तो इससे 100 आएगा, और अब जो अंतिम जीरो है उसे उतार लो। और अंतिम जीरो उतारने का मतलब हो गया दीपक के अंतिम पारी है ये, अंतिम इनिंग्स है ये, है ना। हाँ किसकी? डिवाइड की। तो अब जो 180 का टेबल पढ़ोगे वो 1000 तक आ जाए तो बहुत ठीक है, पढ़ते पढ़ते 1000 आ जाए तो ठीक है, या फिर 1000 से ऊपर खुदाओ उसको। तो 18 पंजे यानी 180 पंजे तो 900 हो गया। 1000 तो नहीं आ रहा, तो इसको पहाड़ को ऊपर पढ़ लो, 180 छीका 6 बार, और 1080 दीपक। तो कितना ऊपर गया दीपक ये? तो 80 को मूल संख्या में ऐड कर दो, ये रही मूल संख्या। 80 में इसको ऐड कर दो, इसको 80, तो 1,80,000 हो जाएगा दीपक, और प्लस सवाल में शेष था 5 दीपक, है ना। हाँ तो हमारा जवाब आ जाएगा दीपक 1,85,000। ठीक, ओके चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी क्लास खत्म होते ही पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए सेंड कर दूंगा तुम्हें पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सुन लीजिए। 3 वाले केस में यहां लिखा है बड़ी से बड़ी, तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि बड़ी से बड़ी में जो है आ, ओके ओके। तो बड़ी से बड़ी में कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें वो निकालना होगा HCF, जबकि ऐसा कोई केस नहीं है। अगर उसने बोल दिया 5 अंकों की, 6 अंकों की, 4 अंकों की, तो हमेशा आपको एलसीएम ही निकालना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 10, 12, 15, 20 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो सबसे पहली बात, 10 का, 12 का, 15 का, 20 का जो एलसीएम लेंगे वो आएगा बच्चों 60 यानी 60। अब 60 के अंदर फॉल्ट ये है कि ये 2 अंकों वाली संख्या है, केवल 2 अंकों वाली, सॉरी। लेकिन आपको जो संख्या बतानी है वो बतानी है 5 अंकों की, और वो भी बड़ी से बड़ी।
तो अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे 99। मैं आपसे पूछता हूं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे 999, 999। मैं आपसे बोलूं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बच्चों 4 बार 9। और यहां पर है क्वेश्चन के अंदर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 को मैं 5 बार लिख दूंगा। ये लीजिए, हाँ जी। और इसको डिवाइड करेंगे 60 से। और शुरुआत में आपको पता है 9 से तो काम नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा 99, 99। डिवाइड करो जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं, नॉर्मली डिवाइड की तरह करना है। 60 एकम 60, वेरी गुड, एक बार, एक्सीलेंट। बचेगा यहाँ पे मेरा 39, उतार लूंगा ऊपर से 9। और नॉर्मली डिवाइड करो, 60 का पड़ा 6 बार, 360, बचेगा 39। और उतार लूंगा ये 9, फिर टेबल 6 बार, यहाँ पे 39। और ये उतार लूंगा मैं, अब जो भी है फिलहाल देखते रहो प्लीज। 39, ये 9 उतार लिया। अब देखो सुनो, जब आपने 9 उतार लिया, तो अब ये आपका लास्ट पारी हो गई, क्योंकि आपके पास आगे कुछ उतारने को नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, 60 का टेबल पढ़ोगे, या तो 399 आ जाए, और अगर 399 नहीं आ रहा है तो उससे कम आ जाए। या तो 399 आए या फिर उससे कम आए। तो यहाँ पे अगर 60 का मैं टेबल पढ़ूं, तो 60 के टेबल में 399 तो नहीं आने वाला, तो मैं इससे कम लूंगा, यानी 6 बार ही लूंगा। तो जब 6 बार लूंगा तो ये आ जाएगा 360। और अब मुझे ये बताओ, ऊपर है 399, ये है 360, कितना कम है? हाँ, 39 कम है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस 39 को मूल संख्या में से, जो मेरी मूल संख्या थी यानी ये वाली, इसमें से इसको घटा दूंगा, इसमें से इसको लेस कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज उतार लो, कॉपी कर लो आप लोग प्लीज। और भैया ये जो माइक खुले हैं, 3 लोगों के माइक खुले हुए हैं। हाँ जी, ये माइक का अपना भैया विशेष ध्यान रखा करो, तुम, मुझे लग रहा लापरवाही बरतते हो। मुझे लग रहा मोबाइल खोल कर तुम कहीं में चले जाते हो, सबके सब लोग जो इनको माइक खुले रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब, ओहो, अब तो इसमें चला गया सारा ऑप्शन। 399 था लास्ट में, और हमने टेबल पढ़ा था इसका, अरे 60 का। तो हमें टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो 399 आ जाए, उससे कम आ जाए। तो 60 छीका पढ़ा था हमने दीपक, 360 है ना, हाँ। और इनका डिफरेंस था 39, यानी 39 कम था ये। तो क्या करेंगे, इस 39 को मूल संख्या में से माइनस कर देंगे। और मूल संख्या थी मेरी ये 5 बार 9। तो यहां से मैं 39 कम कर दूंगा। और यहाँ पे कम क्यों करते हैं, यहाँ कम करने का लॉजिक क्या, यहाँ उल्टा हो रहा है। अगर तुम इस 99,999 में कुछ भी ऐड करोगे, तो ये संख्या बदल जाएगी और संख्या हो जाएगी 6 अंकों की। लेकिन अगर कुछ माइनस करते हो, तो माइनस करने पर अंक वही रहेंगे 5 के 5। तो यानी माइनस कर सकते हो लेकिन ऐड नहीं कर सकते, यहाँ उल्टा हो गया। तो 0, 6, 9, 9 और 9। और बताओ मैंने क्वेश्चन के अंदर शेष कितना बचवाया था, 6 बचवाया था। 6 इसके अंदर ऐड कर दो वापस, तो 99966। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, बाकी जो इसके अंदर है वो होमवर्क होगा। एक क्वेश्चन मैं अलग से लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, वो आप करना क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, 5 अंकों की दे रहा हूं, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं दे रहा ताकि आपको दिक्कत ना आए। 5 अंकों की, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे
12, 15, 16, 20। एक मिनट रुक जाओ, ये जिससे नहीं आएगा, यहाँ पे एक वर्ड आएगा जिसको, ये बड़ा तकड़ा चक्कर होता है जिससे जिसको का, है ना। हाँ, जिसको 12, 15, 16, 20 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। जिसका भी जवाब आए वो आंसर दे सकता है, ठीक है। और एक बात आपकी हेल्प कर दूं, क्योंकि कई बच्चे रहते हैं इनको एलसीएम में दिक्कत आती है। 12 का, 15 का, 16 का और 20 का एलसीएम आएगा बच्चों 240। 240 आंसर आएगा, मतलब एलसीएम 240 आएगा। निन्यानवे 840, 840 आ रहा है। हाँ बोलो अनुज। कितनी देर बाद? मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ। अच्छा, दोबारा कनेक्ट हुए हो। सवाल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर अनुज? करो। आ गया समझ में? ठीक है ठीक है। बोलो भाई, बस एक बच्चे का अभी तक एक बच्चे ने बोला है। बाकी किसी बच्चे का जवाब नहीं आया अभी तक। तुम्हें तो लग रहा कुछ नहीं है अनुज। 99,890 शेष 10, 10। 99,990। 99,850। हाँ बोलिए मंजू। अब देख लो, मैंने एक क्वेश्चन दिया और जिसके इतने सारे वेरिएशन में उत्तर आ रहे हैं ना, मतलब एक क्वेश्चन में इतना सारा वेरिएशन पैदा हो गया, ठीक है। वैसे अधिकतर का उत्तर 99,850 आ रहा है, तो मुझे लग रहा कि यही सही होगा, है ना। हाँ। हम्म। हाँ शेष 10 दिया, बिल्कुल। हाँ हाँ। 119 बचा हुआ, वहां से तुमने माइनस कर दिया, वो 119 है ना। तो ये 5 बार 9 लिखा होगा। 119 रिमाइंडर बचा तुम्हारा ये। चलो फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर ही दे रहा हूँ ना, है ना। इतने सारे वेरिएशंस आगे, बस अब आप चुप रहो सब लोग, और मैं क्वेश्चन को कर ही देता हूँ, है ना। हाँ, इतनी देर में तो 1, 2, 3, 4 और ये लो 5, इनको डिवाइड करना है 240 से, 240 से डिवाइड करना है। तो पहाड़ा चलेगा एक बार नहीं, ये चलेगा आपका 4 बार। तो 24 चौका 96,
हाँ हाँ ठीक है, जुड़ गए हम। हेलो। अभी मैं कर रहा हूँ, क्या नाम है, प्रशांत। वैसे तो 99,850 बता रहे हैं बच्चे उत्तर। हाँ, अधिकतर का तो यही है जो मैच कर रहा है। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं, वेट करो वेट करो। भैया ये आज एक नए पर्सन जुड़े हैं, गैलेक्सी A2 कोर। ये कौन है? हेलो, अगर ये बता दे मुझे, गैलेक्सी A2 कोर वाले कौन है ये? हाँ जी, बताइए कौन आप? मोहित कौन? अच्छे अच्छे, ओके मोहित, ओके ठीक है मोहित, ठीक है ठीक है ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ और एक बार क्वेश्चन को मैं हल कर दे रहा हूँ, जो थोड़े बहुत तुम्हारे डाउट्स हैं वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, कई बच्चों को डाउट था अभी, तो यहाँ पे ये था हमारा 5 बार 9। 240 से डिवाइड करना है। 4 बार टेबल चलेगा तो 960 बच्चों। इसे माइनस कर देंगे 39। ये ऊपर से 9 उतार लेंगे और टेबल चलेगा अब आपका 1 बार। सब कुछ सही चल रहा? हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा, ओके। 9, 5 और बच्चों 1। ये उतार लेंगे 9, और जब 9 उतार लेंगे तो ये हो गया हमारा लास्ट पारी। और लास्ट पारी में हम क्या करेंगे? हाँ जी, ये अब जो कटेगा, ये 240 का पारा पड़ेंगे 6 बार, तो आएगा 1440, है ना? हाँ। अब जो इनका डिफरेंस आएगा बच्चों, वो डिफरेंस आएगा आपका 159। और ये 159 कम है, तो इस 159 को मूल संख्या में से लेस कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका उत्तर नहीं आया था, गलत आया था, है ना, वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो 5 बार जो हमारा 9 बनाए, इसमें से 159 लेस करेंगे बच्चों, तो 0, 4, 8, 9 और 9। और शेष फलता हमारा 10, तो 10 ऐड कर देंगे इसमें, तो 99850 हमारा रहेगा आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं आगे की ओर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आपके होमवर्क बता रहा हूं, होमवर्क क्या है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका बच्चों होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप पर बताया था मैंने फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, आवर्ती वाले क्वेश्चन, यानी पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन। तो मैंने पहले दिन आपको बताया था जितने भी पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन होंगे, और वो 3 तरीके बताए थे। मंदिर की घंटी वाले सवाल, मंदिर की घंटी वाले सवाल, और एक बताया था मैंने चौराहे की ट्रैफिक लाइट वाले सवाल, चौराहे की ट्रैफिक लाइट वाले सवाल, और तीसरा बताया था सर्कुलर स्टेडियम वाले सवाल, ठीक है। ये 3 तरह के सवाल मैंने मुख्य तौर पे बताए थे कि जब भी ये सवाल आएंगे तो आपको हमेशा इनमें क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना, ऑलवेज हमेशा एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ते हैं क्या कहता, बहुत आसान क्वेश्चन है। नीचे लिखा है, एक मंदिर की 5 घंटियां क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली 10, 12, 15, 16, 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये घंटियां सुबह 8:10 पर एक साथ बजी हों,
सुबह 8:10 पर एक साथ बजी हो, तो अगली बार ऐसा कब होगा। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना। 10, 12, 15, 16, 20 का हमें निकालना है एलसीएम बच्चों। 10, 12, 15, 16 और 20 का एलसीएम जब निकालेंगे बच्चों, तो ये आएगा हमारा 240 आना चाहिए। ठीक है, 240 सेकंड। और 240 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और ध्यान रखना, आज के बाद जब भी तुम्हें सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो, तो डिवाइड बाय 60 करोगे। अगर याद नहीं था तो मैंने बोल दिया, आज के बाद याद रखना है। ये आएगा आपका 4 मिनट। यानी सीधी सीधी बात ये है, 4 मिनट बाद एक ऐसी घटना घटेगी कि जब ये सारी की सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, तो 4 मिनट बाद ऐसी स्थिति आएगी जब ये घंटियां एक साथ बजेंगी। और पहले ऐसी स्थिति आ चुकी थी 8:10 पर। तो 8:10 पर पहले वो स्थिति आ चुकी थी, और अब आएगी बच्चों 4 मिनट के बाद। तो ये आवर होता है बच्चों, और ये हमारा मिनट होता है, और इनको प्लस कर देंगे तो हमारा जवाब 8:14 हमारा जवाब आ जाएगा। और ये आएगा एएम। एएम की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ साथ के साथ में, कई सारे बच्चों को पता नहीं होती है। एंटी मेरिडियन। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी ऐसी हैं जिनको भूल जाते हैं। ठीक है, तो 8:14 एएम यानी एंटी मेरिडियन। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपके लिए है, आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, ये भी आपके लिए है। ठीक है, होमवर्क है आपका, ये भी कुछ नहीं करना आपको, बस एलसीएम निकालना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे लिए, मैं करता हूं इसको। 3 विभिन्न चौराहों की यातायात लाइटें यानी ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः रिस्पेक्टिवली 48, 72 व 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे सुबह 8:20 पर एक साथ बदली हों, यदि वे सुबह 8:20 पर एक साथ बदली हों, तो अगली बार ऐसा कब होगा। तो सिंपल सी बात है, 48, 72 और 108 का एलसीएम ले लो। और कैसे लोगे, क्योंकि 48 है, 72 है और 108 है, तो संख्या थोड़ी सी बड़ी है। मैं आपको एलसीएम लेना सिखा रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से। अब देखो होता क्या है, इसमें जब बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं, तो हाँ कर दिया 48 मैंने। ठीक है, हाँ कर दिया। तो इसमें बच्चे सोचते हैं कि सबसे पहले 2 से काटना स्टार्ट कर दें, 2 से। तो अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी एकेडमिक क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप 2 से मत काटिए। आप ये देखो, इन तीनों के अंदर या किसी 2 के अंदर, जरूरी के तीनों में हो, किसी 2 में या तीनों में जो मैक्सिमम कॉमन हो उससे काटना शुरू करो। 12, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 12। तो इनमें 12 कॉमन है, 12 से काटना शुरू करेंगे बच्चों। 12 चौक 48, 12 तिया सॉरी 12 छिंग 72 और 12 निम्मा 108। और अब आप देखेंगे तो किन्हीं 2 में मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 4 और 6 में, क्योंकि तीनों में तो कॉमन नहीं आ रहा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9। और अब मैं कॉमन ले सकता हूं 3 और 9 में 3, तो 2 ऐसी रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और अब आपको दिख रहा है कि 2, 1 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसे आगे मत करो, बस इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किसकी करनी है, जिनको मैं ब्लू से गोला कर रहा हूं। 24 दूनी 48 और 48 तिया, फिर 48 दूनी, सॉरी जो भी आएगा दूनी, फिर उसका तिया, यानी इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका आएगा मल्टीप्लाई करके 432। मेरे याद है पहले से ही है ना, हाँ 432 आएगा। ये नोट डाउन कर लें आप लोग, काम आएगा आप लोगों के। ठीक है, चलिए ओके।
तो एलसीएम आएगा इसका बच्चों 432। अब जो 432 आएगा, सवाल ये उठता है 432 क्या आएगा? ये 432 मिनट आएगा, 432 सेकंड आएगा, या 432 घंटे आएगा? तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ देखो लिखी हुई है चीज यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ सेकंड है ना। हाँ तो ये 432 सेकंड आएगा बच्चों। ठीक है, 432 सेकंड। ओके, अब इस 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अभी अभी बताया था कि 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे। हाँ, और राहुल साहब कितना बोला? जल्दी बोलो जरा फटाफट, फास्ट प्लीज। 7 मिनट 20 सेकंड। अच्छा चलिए, राहुल साहब ने बोला। ठीक है राहुल साहब। अच्छा, शुभम चौधरी ने बोला 7 मिनट 12 सेकंड। और कोई बोलना चाह रहा? बताओ भाई, और कोई बोलना चाह रहा तो प्लीज। 7 मिनट 12 सेकंड। राहुल, अब यहाँ पे आपने एक मिस्टेक कर दी और बड़ा ट्विस्ट भी आया। ठीक है, तो मिस्टेक क्या करी मैं बता रहा हूँ राहुल, प्लीज ध्यान से सुनना। जब हम 432 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 60 करेंगे राहुल, और 60 से डिवाइड करने का तरीका देख लो अब राहुल भाई। 432 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 बार टेबल चल जाएगा, बचेगा 12। अब पहले बता रहा हूं, जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है वो पता क्या करेंगे, वो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, और 60 दूनी 120 करेंगे, जो गलती राहुल साध ने की, और वो बोलेंगे, या तो इसे बोलेंगे 7 मिनट 2 सेकंड, या फिर बोलेंगे 7 मिनट 20 सेकंड, जो राहुल साध ने गलती करी। तो राहुल साध ये गलत है, और इसे, हाँ हाँ हाँ, वो बता रहा हूं ऐसी गलतियां होती रहती हैं। अब जैसे यहाँ पर आया था हमारा, हमने 60 का टेबल पढ़ा, 7 बार चला, 420 आगे घटाया 12 आ गया। बस इसको तुम्हें यहीं स्टॉप कर देना है। ये जो तुम्हारा है 7, ये तो है आपका मिनट, और जो ये 12 है, ये 12 है सेकंड। तो हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा बच्चों 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, तो जवाब आया 7 मिनट 12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड पर सारी की सारी जो लाइटें हैं वो एक साथ बदलेंगी। ठीक है, और पहले कब बदल चुकी देख सकते हो, टाइम लिखा हुआ यहाँ पर साफ साफ, सुबह 8:20 पर। तो 8:20 पर, 8:20 का मतलब हो गया 8 घंटे और बच्चों 20 मिनट, और हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 7 बार आया था, तो हाँ ये सेकंड होगा। तो मिनट को मिनट में ऐड किया जाता है बच्चों, सेकंड को सेकंड में ऐड किया जाता है। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो 8 घंटे 27 मिनट और बच्चों 12 सेकंड, ये हमारा आएगा जवाब। ठीक है, चलिए ओके, 8:27 पर हमारा जवाब आएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आ गया इसके अंदर बच्चों वृत्ताकार मार्ग वाले क्वेश्चन। मैंने बताया था कल कि जितने भी वृत्ताकार मार्ग वाले क्वेश्चन आएंगे उन सब में एलसीएम निकालना है। तो 5वें नंबर का सवाल मैं पढ़ रहा हूं, क्या है? 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग। तो एक मार्ग है बच्चों ये, और इस मार्ग की जो टोटल लेंथ है वो है 12 किलोमीटर। पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में। पर 3 धावक हो गए बच्चों ए बी सी, नाम दे दो इनको ए बी और सी। 3 धावक हैं जो एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा, एक ही दिशा का मतलब सारे के सारे मान लो इस दिशा को भागेंगे, ऐसे डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, क्रमशः दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो एक ही जो गति है बच्चों वो 7 kph है, बी की जो गति है बच्चों वो है
सॉरी, ए की गति 3 kph थी, ए की गति 3 kph, बी की गति बच्चों 7 kph और सी की जो गति बच्चों वो 13 kph। तो ये स्पीड है इनकी, ए की स्पीड 3 kph, बी की स्पीड 7 kph एंड सी की स्पीड 13 kph की गति से क्या करेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। अब वो कहता है कितने घंटे के बाद वे एक साथ मिलेंगे। तो देखो एक बात तो कन्फर्म है, मैंने आपको रटवा दी है ये बात कि इस सवाल में एलसीएम निकालना है, पर सवाल अभी ये नहीं है कि एलसीएम निकालना है, सवाल ये है एलसीएम किसका निकालना है। अब आप बोलेंगे जी किसका का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे किसका का मतलब ये हो गया, इस क्वेश्चन में 3 चीज हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट जल्दी से। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज कौन कौन सी होगी भाई, एक तो डिस्टेंस, ये रही डिस्टेंस, दूसरा स्पीड ये रही, और तीसरा बच्चों टाइम। आपको पता है कि जो दूरी वाले सवाल हैं, दूरी से रिलेटेड सवाल के अंदर 3 चीज होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अब सवाल यह है कि एलसीएम मुझे इन स्पीड का निकालना है या एलसीएम मुझे इस डिस्टेंस का निकालना है या एलसीएम मुझे टाइम का निकालना है। तो कोई भी बताए जिसको पता हो बच्चों। एलसीएम स्पीड का सवाल अब ये है, एलसीएम निकालना ठीक है, पर एलसीएम स्पीड का निकालना है या एलसीएम टाइम का निकालना है या एलसीएम दूरी का निकालना है। भाई देखो एक बात, वो आपसे टाइम पूछ रहा है, एक कॉमन सी बात है, उसने यहाँ पे साफ, हाँ उसने साफ साफ लिखा क्वेश्चन में, देखो ये लिखा हुआ कि कितने घंटे बाद वे एक साथ मिलेंगे। तो कितने, एक ने बोला दूरी, दूरी का नहीं निकालना मंजीत, उसने बोला कितने घंटे बाद वे एक साथ मिलेंगे, कितने घंटे बाद। तो घंटे होता है बच्चों टाइम, तो एलसीएम निकालना है टाइम का। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और आ गया कि आपको डायरेक्टली टाइम नहीं दिया है, तो टाइम निकालने का एक सूत्र होता है और वो होता है टाइम बराबर दूरी बटे चाल। सही बच्चों, टाइम बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर मैं ए का टाइम निकालना चाहूं तो ए का जो टाइम आएगा दूरी बटे चाल, आपको याद होगा वो जो वृत्ताकार मार्ग मैंने बनाया था उसकी दूरी थी 12 किलोमीटर। तो 12 बटे में, और ए की स्पीड थी बच्चों 3, आप देख सकते हो ए की स्पीड है 3, ये रखिए ए की स्पीड 3। तो इससे निकलेगा हमारा बच्चों ए का टाइम, ठीक है। इसी तरह हम लोग बी का टाइम निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस, दूरी बटे चाल, दूरी 12 और ए की स्पीड, सॉरी बी की स्पीड 7 ये लिखी हुई, ये लीजिएगा। इसी तरह से हम लोग सी का टाइम निकाल लेंगे बच्चों, दूरी बटे चाल, दूरी 12 और सी की स्पीड बच्चों 13। तो आप देख सकते हो यहाँ कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4, सॉरी 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये 4/1, ये 12/7 और ये 12/13 का हमें लेना है एलसीएम। तो 4/1, 12/7 और 12/13 का हम लोग लेंगे एलसीएम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एलसीएम जो आएगा इनका सबका, वो कैसे लेंगे, वो किस तरीके से लेंगे, चलिए। तो एलसीएम लेने का तरीका होता है, वो तरीका अभी यहाँ पे सीखा नहीं आपने, वो आगे सीखोगे, मतलब और डिटेल में आगे सीखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ आगे तो बता रहा हूं। जब भी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन ही तो है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, का तुम्हें एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का हमेशा एलसीएम निकलेगा और नीचे वाली संख्याओं का हमेशा एचसीएफ निकलेगा। ये तरीका होता है फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का बच्चों, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो ऊपर वाली चीज को मैं जो हूं हटा रहा हूं, यहां से रिमूव कर रहा हूं, चलिए ये मैं यहां से हटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब हम ऊपर वाली संख्याओं का बच्चों निकालेंगे एलसीएम। तो 4
12 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, ये लो। अपोन में 1 का, 7 का और 13 का जब एचसीएफ निकालूंगा तो 1 ही आएगा बच्चों। 1, 7, 13 में कुछ कॉमन नहीं है। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन लेना। तो 1 में, 7 में, 13 में कुछ कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा। तो आपका जवाब आ जाएगा बच्चों 12 घंटे। तो 12 घंटे के बाद ये सभी फिर एक साथ मिलेंगे जैसे पहले मिले थे। जवाब 12 घंटे, 12 आवर्स। चलिए ठीक है, उतार लीजिए इसको। एक इसका क्वेश्चन बच्चों और कर लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है, साथ के साथ ही। चलिए, सवाल नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा। एक वृत्ताकार मार्ग है, सर्कुलर रोड है, जिसकी परिधि, परिधि का मतलब होता है बच्चों सरकमफ्रेंस, 35 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस, हाँ बोलो। क्यों लगेगा टाइम, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे टाइम लग जाएगा, ये मैंने समझाया तुम्हें। अब देखो सुनो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। अब जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं इतनी सारी चीज नहीं करूंगा। मैं तो डायरेक्ट ये परिधि देखूंगा, इनकी स्पीड देखूंगा। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, ए का टाइम कैसे निकाल लूंगा, दूरी बटे चाल राहुल। तो मैं कर दूंगा 35 बटे चाल, कितनी है की बताओ, 4। फिर बी का टाइम निकाल लूंगा, दूरी बटे चाल, तो 35 बटे में कितना हो गया, 5। इसे काट दूंगा, 5 एकम 5, 5 से काट दूंगा 7, और निकाल लूंगा एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो एलसीएम आएगा राहुल साहब, वो 35 ही आएगा, नीचे का एचसीएफ 1 आएगा। जवाब आ गया 35 घंटे। कुछ नहीं करना राहुल साहब। तो समझाने में और करने में राहुल साहब अंतर होता है दोनों चीजों के अंदर। हो गया क्वेश्चन। मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ, 15-20 सेकंड बस मैक्सिमम बता रहा हूँ ये तो मैं तुम्हें। संख्या अगर हार्ड वार्ड आ गई तो, है ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिया, इसको देख लो एक बार फिर समझ लो। एक वृत्ताकार मार्ग है जिस पर ए और बी हैं, और परिधि है 35 किलोमीटर, पर एक साथ चलते हैं। वे एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में रवाना होते हैं, ठीक है। ए की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कम से कम कितने समय बाद पुनः आपस में मिलेंगे। तो ए का टाइम निकालोगे, टाइम का सूत्र होता है बच्चों दूरी बटे चाल, और दूरी है 35, और ए की चाल बच्चों 4। फिर बी का टाइम निकाल लोगे बच्चों, तो बी की दूरी बटे चाल, दूरी 35, अपॉन में बी की जो स्पीड है वो 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और निकाल लोगे बच्चों एलसीएम। तो 35 का और 7 का एलसीएम जो आएगा बच्चों वो 35 ही आएगा, अपॉन में, हाँ बोलो। हम्म। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, तुम स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हो ताकि हमें पता लगे कि कौन सा क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, ओके ओके, सही है, हाँ ये बात सही है, पॉइंट नोटेड वाली बात है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कौन से का नहीं सॉल्यूशन नहीं है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो ऊपर वाली संख्याओं का हमने एलसीएम लिया तो 35 आ गया, और 4 का और 1 का एचसीएफ लूंगा तो एचसीएफ आएगा 1, यानी कुछ नहीं तो 1, और जवाब आ गया हमारा 35 घंटे बच्चों, 35 आवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है जरा आगे। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट दिए हैं आपको, है ना, हाँ, लेकिन आपको इनके अंदर भी एलसीएम ही निकालना है, और इसके अंदर भी एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी बहुत पहले आए थे, अभी तक नहीं आए। एक क्वेश्चन आप देख रहे हो 2013 में आया है, एक क्वेश्चन करीब दिसंबर 2004 में आया है। तो अभी तक वैसा हालांकि देखने को नहीं मिले क्वेश्चन ऐसे, लेकिन हो सकता है मिल जाए, क्योंकि कुछ अलग चीजें ही आती हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर भी आपको एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। और बस बाकी एचसीएफ हम शुरू कर देंगे कल, और थोड़ी बहुत देर में मैं इसकी पीडीएफ डाल रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक्स बच्चों, ओके बाय, ओके नमस्ते, नमस्ते नमस्ते।